वोकैब चैनल पर स्वागत है। चलिए आज फिर एक नए सेशन के साथ मैं आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूँ और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 4 नए वर्ड्स, वो भी धमाकेदार ट्रिक के साथ, जो कि आसानी से आप लोगों को वर्ड्स को याद दिला देगा। और हम कैसे कल कर रहे थे हम लोग वायर की तरह जितने भी सिनोनिम्स से उनको जोड़ रहे थे, आज भी वही करने वाले हैं। तो आप लोगों को पहले का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग इन सभी प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं जिससे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोकैब्स लर्न कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, जिससे कि आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहले ही ये घर कर जाएगा, क्योंकि आपने इतनी बार उसे प्रैक्टिस किया है और ट्रिक की बदौलत याद किया है, इसलिए आपको कन्फ्यूजन से भी दूर रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी करते हुए। तो चलिए पीडीएफ पे मिलते हैं। तो आ चुका हूँ मैं पीडीएफ पे और सबसे फर्स्ट वर्ड है हमारा टर्मोइल। इसको बोला जाता है टर्मोइल, इसका प्रोनाउंसिएशन टर्मोइल है और इसकी मीनिंग क्या होती है? तो होती है अव्यवस्था, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। अब बात आती है कि इसकी धांसू ट्रिक की कैसे याद करने वाले हैं। देख लीजिए, आप लोगों की स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है टर्मोइल। टर्मोइल का एक वर्ड है जिसका मतलब होता है अव्यवस्था, मतलब कि कोई भी चीज़ है वो बिखरी हुई है, अव्यवस्थित नहीं है, अरेंज वे में नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि टर्मा एक ऑयल कंपनी है, टर्मा का ऑयल जो आता है लेकर, उसको लेकर वो बड़ा कन्फ्यूज है। एक प्रकार से नाम ले लेते हैं कि टर्मा क्या है, एक ऑयल बनाता है, उसको लेकर मैं क्या हूँ, बहुत ही कंफ्यूज हूँ। टर्मा कंपनी का ऑयल को लेकर मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। टर्मा कंपनी का ऑयल को लेकर मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। टर्मा ऑयल को लेकर मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, यानी कि टर्मा ऑयल लेकर मैं कंफ्यूज हूँ, यानी कि हम लोग कंफ्यूज से जोड़ सकते हैं कि हमें बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन है इसमें, और इसका मीनिंग ही कंफ्यूजन होता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अव्यवस्थित। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम लोग इसको याद कैसे करने वाले हैं। टर्मोइल हमने याद कर लिया, अब इसके सिनोनिम्स को यहाँ पे हमने कंफ्यूजन याद कर लिया। कंफ्यूजन याद हो गया तो सी से कंफ्यूजन याद किया, सी से ही कमोशन। क्या होता है? कमोशन। फिर सी के बाद आता है डी, डी से याद कर लेंगे डिसऑर्डर, और डी के बाद दूसरा डी, डी से याद कर लेंगे डिसएरे। क्या होता है? कंफ्यूजन। सी से कंफ्यूजन आया, सी से कमोशन आया, सी के बाद डी आता है, डी से डिसऑर्डर, डी से डिसएरे। ये सारी एक व्यवस्थित तरीके से आप लोगों को याद हो चुकी है। चलते हैं अगले वीडियो, अगले पेज पर और अगला वर्ड देखते हैं। तो सेकेंड वर्ड आ चुका है आप लोगों के सामने, ये भी बहुत बार इसको स्टार कर लीजिएगा, मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही बार आता है टेडियस। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है टेडियस, जिसका मतलब होता है थका देने वाला। क्या होता है? थका देने वाला। और इसके कुछ अगर सिनोनिम्स की बात कर ले, टायरसम, वेरीसम, और यहाँ पे एक कंप्लीट रहेगा, इसमें कॉमन ही रहेगा, बोरिंग, डल। अब बात करते हैं इसको याद कैसे करेंगे। तो ट्रिक्स देख लेते हैं इसकी कि टेडियस, टेडियस में एक आ रहा है टैडी। क्या होता है? टैडी। टैडी तो आप लोग जानते ही होंगे। ये टैडी का ये जो कलर है वो बहुत ही बोरिंग है। टैडी का कलर क्या है? बोरिंग है। टेडियस मतलब टेडी, मतलब टेडी। टेडी का मतलब टेडी आप लोग जानते हैं। टेडी से याद करेंगे, टेडी का कलर क्या है? जो बोरिंग है। टेडी कलर कैसा है? बोरिंग है। तो यहाँ से हम लोग याद करने वाले हैं कि टेडियस हमें कहीं भी दिखेगा, सब में भी दिख जाएगा टेडियस, तो आप लोग तुरंत इसमें जान जाएंगे कि इसका मतलब बोरिंग होने वाला है, क्योंकि हमने याद किया है कि टेडी, टेडी का मतलब होता है बोरिंग, टेडियस। प्रोनाउंसिएशन पे आप लोगों को ध्यान बहुत ही अच्छे तरीके से देना है, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में ही हमारा आंसर छुपा हुआ है। तो चलिए अब इससे रिलेट करते हुए टीडीएस से, अब टीडीएस का मतलब टी आ रहा है तो टी से ही टायरसम, सम आ रहा है सम में तो वेरीसम, यहाँ पे कॉमन ही रहेगा, एक में रहेगा वेरीसम। और वेरीसम के बाद बोरिंग, बोरिंग तो पहले ही हमने याद कर रखे हैं। बोरिंग के बाद बी के बाद डी आता है तो इससे हो जाएगा डल। यानी कि अगर हमसे कोई पूछ दे कि टेडियस का मतलब क्या होता है, तो हम ऐसे याद करेंगे, टेडियस का मतलब होता है टेडी, टेडी का मतलब होता है उसका कलर बहुत ही पेचीदा है, बेरंगा है, इसलिए वजह से हमको बोरिंग लगता है। अब बी से बोरिंग हो गया तो डी से डल हो गया, और टी से टीडीएस याद किया था तो टी से टायरसम होता है, टायरसम में सम आता है तो सम का एक और होता है वेरीसम। ये सारे वर्ड आप लोगों को एक एक करके याद हो जाएंगे, ऐसे ही आप लोगों को दोहराना है अपने अंदर। तो आशा करता हूँ ये भी याद हो गया और आगे बढ़ते हैं। अब ये आता है कुडोस। ये आप लोगों के लिए नया हो सकता है। कुडोस वर्ड इस समय बहुत ही अच्छे तरीके से इक्विटी जो है बहुत ही ज़्यादा इसको यूज कर रही है। इसका मतलब होता है कुडोस का मतलब होता है प्रशंसा करना। क्या होता है? किसी की प्रशंसा करना। अब प्रशंसा, इसको याद कैसे करने वाले हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है कुडोस, मतलब कुडोस का मतलब अगर मैं यहाँ पे DOS लिखता हूँ और इसमें टी लगा दूँ तो दोस्त का जैसे फीलिंग आ रही है। क्या आ रही है? दोस्त की फीलिंग आ रही है। तो अब कुडोस मतलब कौन दोस्त, कौन दोस्त। कुडोस का मतलब कौन दोस्त से याद करेंगे, कौन दोस्त। कौन दोस्त हमारा है जो हमारी प्रशंसा करता है, कौन दोस्त हमारा है जो हमारी प्रशंसा करता है, कौन सा दोस्त हमारा है जो हमारी प्रशंसा करता है। कुडोस कौन सा दोस्त हमारा है जो प्रशंसा करता है, यानी कि प्रशंसा करना हमने याद किया। प्रशंसा का मतलब प्रेज, प्रेज हो गया, प्रेज हो गया प्रशंसा का मतलब। तो प्रेज से प्रेज याद करेंगे, पी के बाद आर आता है, आर से रिकॉग्निशन याद करेंगे। क्या याद करेंगे? रिकॉग्निशन। और फिर इसके बाद अगर ए की बात करें तो प्रेज में ए आ रहा है तो ए से जैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो उसमें ए, प्रे, एज, एज, तो ए से आ जाएगा एक्लेम, ए से ही आ जाएगा अपलॉज। ठीक है, तो ऐसे ही एक बार और बता दे रहा हूँ कि आप लोग आसानी से याद कर लेंगे।
सबसे पहले यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। प्रेज हमने याद कर लिया, ए आ गया, ए से एक्लेम याद कर लेंगे, एक्लेम से ए से एक्लेम है तो ए से अपलॉज भी होता है, ए से अपलॉज हो गया, अपलॉज से याद कर लिया, पी से प्रेज आ जाएगा, अपलॉज से ही जा सकते हैं प्रेज पे, प्रेज में आ गए, फिर आ से रिकॉग्निशन में आ जाएंगे। इन सभी का मतलब प्रशंसा करना ही होता है। तो चलिए अगले वाले पेज पे पहुँचते हैं। ये वर्ड तो भली भांति आप लोगों को पता होगा, कैप। कैप अगर नहीं पता तो इसको स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। कैप का मतलब क्या होता है कि सीमा, किसी की लिमिट कर देना, किसी को लिमिट कर देना कि इसी के अंदर आपको रहना है, इससे आगे नहीं जाना है, इसका मतलब होता है कैप। अब इसको याद कैसे करने वाले हैं? कैप, कैप से भली बात ये होंगे कि हम लोग एक कैप बांधते हैं अपने सर पे। कैप हमारे बालों को क्या करता है? रिस्ट्रिक्ट करता है कि वो बाहर ना निकले, हवा में ना उड़े, ठीक है, अंदर करके रखता है, रिस्ट्रिक्ट करके रखता है। तो उसी से हम लोग याद करने वाले हैं। कैप का मतलब क्या होता है कि कैप रिस्ट्रिक्ट करता है बालों को। तो यहाँ से रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन मतलब किसी पे लिमिट लगा देना, ठीक है, लिमिट लगा देना, किसी पे लिमिट लगा रहे हो, यानी कि आप लोग कैप पहना रहे हो। कैप पहनाने का मतलब हमारे बालों पर क्या करते हैं? रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कैप पहन लेते हैं। कैप हमारे बालों पर रिस्ट्रिक्शन लगाता है, तो वहाँ से याद कर लेंगे कि लिमिट लगाता है। अब सी से पहले, सी से कैप आता है तो सी से सीलिंग। सीलिंग हमारा छत भी क्या होता है? आखिरी हिस्सा होता है, यहाँ पे लिमिट लगा देता है। सीलिंग, सीलिंग के बाद याद करेंगे लिमिट, लिमिट के बाद रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन के बाद मैक्सिमम। इसका मैक्सिमम सीलिंग होता है, वही याद करने वाले हैं, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं, देखते हैं क्या और अगली स्लाइड में क्या है। जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि अगली स्लाइड इतनी ही थी, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो देखने में मज़ा नहीं आता है। तो चलिए वीडियो यहीं तक रखते हैं। आप लोगों से जो हमने कहा है कि आप लोग, अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो आप लोग हमें इन सभी प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आप लोग हमें आसानी से कैच भी कर सकें और आप लोग आसानी से पा सकें, जिससे कि आप लोग आसानी से हमें इन सभी प्लेटफॉर्म्स पे कैच कर सकते हैं और आप लोग PDF इसकी पा सकते हैं। और इन सभी प्लेटफॉर्म्स में मैं क्वेश्चंस भी डालता हूँ इन्हीं सभी से रिलेटेड, जिसका आपने पढ़ा है, जिससे कि आप लोग आसानी से इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।